क्या अप्रोक्सीमेट क्या कॉस्ट होती है? लाइक आपने भी ट्राई किया होगा कभी किसी डॉक्टर के पास जाने का, आप नहीं जा पाए क्योंकि फीस वाज वेरी हाई। पता नहीं क्या करूँ, इस बार तो पैसे ही नहीं बचे। क्या किस चीज़ ने मुश्किल बनाया कि अब आपका ऐसा रवैया हो गया कि भाई अब तो मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास? जजमेंट हाँ, जजमेंट बहुत है उनका, एक वो जज कर लेते हैं। शर्मनाक टॉपिक माना जाता है। लड़की तो पहले से ही डर रही है डॉक्टर के पास, उसको कोई नॉलेज भी नहीं है कि किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है, मैं वहाँ जाके बोलूंगी क्या, और कहीं अगर मैंने ये चीज़ बोल भी दी पहले से तो कहीं मेरी फैमिली तक तो नहीं पहुँच जाएगी। जैसे अभी हमने किसी ने बोलता है कि हमारी कम्युनिटी के आसपास ही डॉक्टर के क्लिनिक्स होते हैं। कहते हैं ना, जो पितृसत्ता चलती हुई आ रही है बस उसका है कि सब है, अगर वो लड़का है ना तो उसकी सत्ता है, और हम लड़कियां जो है वही देखती आ रही है, तो वही हमारे नेचर में आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज अफोर्डेबिलिटी। क्या अप्रोक्सीमेट क्या कॉस्ट होती है? लाइक आपने भी ट्राई किया होगा कभी किसी डॉक्टर के पास जाने का, आप नहीं जा पाए क्योंकि फीस वाज वेरी हाई। मैं बहुत डॉक्टर के पास गई पीरियड्स को लेकर। मैक्सिमम फीस क्या होती है कि अगर हम प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए तो उसकी स्टार्टिंग फीस ही 500-600 ऐसी होती है कि सिर्फ चेक करने की। ओके, उसने चेक करा, उसके बाद उसने दवाई ली थी बाहर की, तो वो फीस अलग, और अगर उन्हें टेस्ट बोल दिया तो वो अलग। अगर उन्हें बोल दिया कि अगर पीरियड्स प्रॉब्लम है और अल्ट्रासाउंड, तो वो 1000 रुपये तक का टेस्ट है, तो 1000 और 500 1500 तो यही बैठ गए। उसके बाद पैसे ही 500 रुपये पड़े तो टेस्ट कैसे कराएंगे? तो वही है कि जब वो चीज़ वहीं आके रुक जाती है कि जब फीस एक तो या तो दिखा लो या दवाई ले लो या टेस्ट करवा लो। हाँ, ये तीनों एक साथ नहीं हो तीनों एक साथ में। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसका रेगुलर होना बहुत कंपल्सरी जरूरी होता है। पूरा टाइम ऑफ लाइक पीरियड होता है कि आपको 6 महीने लेना है, 3 महीने लेना है, ऐसी कोई दवाइयाँ होती हैं। अब उस टाइम में फॉर एग्जांपल मैं कंसल्टेंसी करवा के आ गई, अल्ट्रासाउंड भी करवा ले, दवाई ले ली, अब मेरे पास बचे 500 रुपये एक और टेस्ट करवाने के लिए। अब मैं सोच रही हूँ अगले महीने मेरी ना सैलरी आएगी, उसकी में से मैं 500 रुपये मिला के टेस्ट करवा लूंगी, पर किस्मत इतनी गंदी होती है कि उस महीने में 500 रुपये भी खर्च हो जाते हैं। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसको यूट्रस में गांठें हैं, लम्प्स हैं, वो अपना इलाज ना अफोर्ड ही नहीं कर पाती वो, तो क्या करती है वो 1 महीने ले लेती है, फिर उसको पीरियड्स आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है, फिर उसके बाद वो गैप कर देती है। तो फिर बाद में कहती है यार पता नहीं क्या करूँ, इस बार तो पैसे ही नहीं बचे। तो डॉक्टर ने भी उसे ये बोल दिया कि अगर आप नहीं कंटिन्यू करोगे अपना वो, मतलब आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो आप कंसीव नहीं कर सकते बेबी। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बाहर की कंट्रीज में पब्लिक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी केयर इज एज गुड एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बट आई थिंक क्योंकि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन इतनी है तो हम वो केयर नहीं दे पाते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बट यू नो आई विश इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, सो आई थिंक उस डायरेक्शन में हमें किसी तरह काम करना पड़ेगा जो सिर्फ डॉक्टर्स खुद नहीं कर सकते। हमारी वीडियोस अच्छी लगी ना? आई नो। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए छाजा के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।